अब महाराज कितने लोग शकुन अपशकुन में मानते हैं भाई। कोई शकुन देखते हो क्या बहनों? उनको पता ही नहीं क्या होता है शकुन। शकुन अपशकुन देखते हो कि नहीं? हाथ उठाओ ना, इसमें क्या शर्म आ रहा है तुमको? हाथ उठाने में यहाँ शर्म आएगा, गली में जाके उठाओगे क्या फायदा होगा? देखो मैं आपको बताता हूं कि इनके पीछे क्या विज्ञान है। जैसे आप लोग निकलते हो, कहीं पैर में ठोकर लग गया, निकलते समय तुरंत आप क्या बोलते हो? बोलते हो तुरंत क्या करते हो बताओ? रुक जाते हैं, घर जाते हैं, वापस बैठ जाते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं। ये क्या है? ये कोई अंधविश्वास नहीं है। देखो आपको कहीं ठोकर लगा, अगर आपका चेतना कॉन्शियस बराबर होता, आप देख के चलते तो ठोकर लगता क्या? यानी आपकी बुद्धि कहीं भटक रही है, इसलिए आपको सामने कंकर पड़ा है, दहलीज है, ये ध्यान नहीं पड़ा और टक्कर लग गया। इसका अर्थ है दिमाग कहीं भटक रहा है। समझो किसी भी काम से जाओगे, ये भटकता दिमाग लेके जाओगे तो वो काम सिद्ध होगा क्या? बोलो। नहीं होगा। तो ये अंधविश्वास नहीं है। हम घर जाके बैठ के पानी पीते हैं तो पानी पीते ही नसों में ताजगी आने से भटकने वाला मन स्थिर हो जाता है। बाद में जाके काम करोगे तो सब काम सिद्ध होगा। जय जय गुरुदेव। कौन सा अंधविश्वास है बता बेटा? कौन सा अंधविश्वास? अरे मूर्खों, सनातन धर्म के सिद्धांत को नहीं जानोगे जब तक भटकते ही रहोगे। देखो पानी चंद्र का अंश है। पानी क्या है? चंद्र का अंश। हाँ, और चंद्र ही मन का स्वामी है। मन चंद्र से भटकता है और चंद्र भटकाता है। उसी चंद्र को पानी से ठंडा कर दो। पानी पी के जब आप बैठते हो तो मन स्थिर होता है, क्योंकि मन भी चंद्र है न पानी भी चंद्र है। जैसे हम चाय डुले हुए फर्श को पेनाइल से पूछते हैं, चाय भी लिक्विड है, पेनाइल भी लिक्विड है, पहले वाले लिक्विड को दूसरा वाला लिक्विड साफ कर देता है। वैसे भटके हुए मन को पहले वाले ये मन चंद्र को दूसरे वाला पानी ठीक कर देता है। ये है शकुन। जय जय गुरुदेव। ये क्या है? शगुन। इन हर शकुनों में एक विशेषता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में जो घटता है उसके बुद्धि के वेवरिंग से, बुद्धि के भटकने से घटता है, और इसके लिए हम कुछ काम करते हैं। अभी देखो कई लोगों को ऐसे लगे अरे बिल्ली सामने जाने से कौन सा अपशकुन हो गया। हमारे दक्षिण में बिल्ली कहीं जाती है तो हम लोग कहीं बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में ही जाते हैं। यहाँ है क्या ऐसा बिल्ली वाला रिवाज? है? वो तो पूरे भारत में है। भारत अभी विभाजित नहीं हुआ है। जो विभाजित हुए देश हैं वो भी भारत में जुड़ जाएं और भारत अखंड हो जाए, ये हमको प्रार्थना करना। जय जय गुरुदेव। राज्यों से राज्यों का युद्ध समाप्त होना चाहिए। राज्यों से राज्यों का वैमनस्य समाप्त होना चाहिए और हर राज्य को ये सोचना चाहिए कि हम सब भारत के एक ही नागरिक हैं। ये ध्यान में आना चाहिए। जय जय गुरुदेव। मेरा भारत महान। भारत तो महान है। भारत तो महान है। भारत पहले भी महान था न, भारत आज भी महान है। लेकिन भारत किसी एक कंकर पत्थर के भूमि का नाम नहीं है। भारत उसमें बसने वाले लोगों का नाम है। आप बेईमान रहोगे जब तक भारत महान नहीं हो सकता। 100% भारत महान, लेकिन 99% लोग बेईमान। ये कौन से भारत का नियम है? जय जय गुरुदेव। चलो अब आज आपको मैं एक अच्छी चीज बताता हूं, जिसको सुनिए। शकुनों का ये बिल्ली का बोलना चालू किया, भूल गया ये बात। देखो सुना देता हूं। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि रात में कुत्ते रोते हैं। कई बार आपने सुना होगा कुत्ते भौंकने की जगह एक प्रकार का विलाप करते हैं, और बिल्लियां भी करती है ऐसे विलाप। आज आपको बता दूं, बहुत सरलता से समझा दूं। रात में जिन जिन प्राणियों के आंख चमकते हैं, आपका चमकता है? किस किस के चमकते हैं? आपने देखे होंगे, बताओ किस किस के चमकते हैं? बिल्ली के। इन सब के चमकते हैं ना। तो ये जो चमकने वाले आंख है, ये अतीन्द्रिय आंख है जो भगवान द्वारा दिए गए हैं। इन आंखों को भूकंप आगे आने की कोई भी
अगर कोई पहचान है तो भूकंप आने का कोई अंदाजा, प्रेत भूतों के घूमने के अंदाजे। अभी कोई दुर्घटना आसपास में आपने कई बार देखा होगा कि कुत्ते बिल्ली ने रात में रोया, अगले दिन अड़ोस पड़ोस में कोई मौत हो गई। सुना है, देखा है? जी भगवान। इनको सब चीज पहले मालूम पड़ती है। तो कई जगह पर कोई अनहोनी होती है तो इनको पहले ही दुख आ जाता है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील प्राणियां हैं। ये कुत्ते वगैरह देखो, मालिक मरते ही मरने वाले कुत्ते बहुत आपने सुने होंगे। मालिक मर गया, वो भी भूखा मर के मर गया। यहाँ तो पति भी नहीं मर रहा पत्नी मरने के। हाँ, पत्नी भी नहीं मर रही है कि पति मरा, 4 दिन हाय हाय करेगी, 5वें दिन अपना काम में लगी रहेगी। देखो इन प्राणियों में कितना संवेदनशीलता है। जैसे ही मालिक मरता है खुद भी मरने की कोशिश करता है, नहीं तो कई दिन तक भूखा पड़ा रहेगा। है कि नहीं मेरी बच्चों? इन प्राणियों में भविष्य को जानने की, तरंगों को आकर्षित करने की शक्ति है। कभी भी कुत्ता रोता हो, बिल्ली रोता हो, बिल्ली आगे कहीं जा रही हो तो समझना चाहिए कि उस क्षेत्र में कुछ तो कोई ना कोई अबनॉर्मली कोई घटना हो रही है, कोई छोटी हो बड़ी हो। उन प्राणियों को इसका मतलब नहीं है, लेकिन कुछ हो रहा है तब बिल्ली अफरा तफरी करती है, इधर से उधर घूमती है, उधर से इधर भटकती है, इधर से उधर भटकती है। और हम कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। हम इतने सनातन धर्म में वैज्ञानिक रूप से चीजों को जानते हैं कि हम इन अतीन्द्रिय शक्तियों को जानने वाले प्राणियों के अफरा तफरी से भी अपने दुर्घटनाओं को बचाने की ताकत को रखते हैं। जय गुरुदेव। ये अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वासी तो अंग्रेजी पागल लोग हैं। हमारे यहाँ के हर क्रिया का कुछ न कुछ अर्थ है, भले आप जानो ना जानो। आज के तारीख में उन क्रियाओं के कारण बताने वाले बहुत कम हो गए, लेकिन आप क्रियाओं का कारण जानने में मत लगो, क्योंकि आज के युवा वर्ग पूछता है कि इसका क्या कारण है, क्यों करना, पागल जैसे करते बैठे हो। कारण पर मत जाओ, अपने पूर्वज जो किए कारण से ही किए, विश्वास से आप करते जाओ, हर जगह आपकी सुरक्षा होगी, ये गारंटी है। जय जय गुरुदेव। ये कोई अंधविश्वास नहीं है।